श्रीमद् भगवत गीता कोई अध्ययन करे ना करे, पर ज़्यादातर लोग भारत में ये जो निष्काम कर्म, इसके बारे में सुना होगा पक्का कि निष्काम कर्म करना चाहिए। तो इसको कौन किस तरह से समझ के कितना जीवन में उतार पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन सभी इसके बारे में सुने होंगे। तो आज इसको विज्ञान के आधार पे देखते हैं। हमारी जो प्रगति का धारा, इवोल्यूशन, उसको लेना पड़ेगा। विज्ञान का आधार रखने के लिए विज्ञान क्या है कि प्रमाण के आधार पे प्रूफ होके जो जो हमें हमें जो उपलब्धि होता है उसको हम विज्ञान मानते हैं। इसमें मानना नहीं, जानना होता है। जैसे प्रमाण भी 4 तरह का, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो वैसे तो उसके लिए हमें इवोल्यूशन का धारा देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से डेवलप किया होगा। ओरिजिन ऑफ निष्काम कर्म कॉन्सेप्ट। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये क्यों कहा अर्जुन को, और ये हर युग का हर अर्जुन के लिए कैसे उपयोगी है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो इसको पहले तो मानव बाकी जीवों से किस चीज़ से अलग है? इमेजिनेशन, कल्पना। भविष्य और अतीत का ज़्यादा याद रख पाता है। स्मृति का धारा जो है मनुष्य में रहता है, और भविष्य के लिए वो कल्पना कर पाता है ज़्यादा। जो कल्पना, इमेजिनेशन, सोच विचार, ये ज़्यादा है। बाकी प्राणियों में ये नहीं है। भविष्य बोलो तो कुछ कुछ बाकी जीव जगत में कुछ प्राणियाँ भविष्य के लिए संरक्षण कर पाते हैं, खाना पानी कुछ कुछ मात्रा में। वो भी मनुष्य जैसा नहीं है कि कोल्ड स्टोर बना के कुछ रखो, कुछ बीज को सुखा के किसी का पाउडर बना के दवाई फॉर्म में उपयोग करो, ऐसा नहीं है। वो कुछ कुछ फॉर्म में। मनुष्य में वो हाईली डेवलप है कि वो भविष्य का चिंता करता है, आगे का जनरेशन के लिए सोचता है, और उसका जो हर चीज़, जैसे आप हमारा किसान किसान जो पहला वृत्ति है, पहले मनुष्य हंटर गैदर में था, तो उसको बहुत ज़्यादा भविष्य का चिंता नहीं था। फल तोड़ो, नहीं तो मांस वगैरह जो मिला खाओ, और कहीं पे भी थोड़ा मिलता है तो सो जाओ। बाकी जीवों की तरह असुरक्षा भाव में जीता था। बाकी जीव जगत असुरक्षा भाव में जीते हैं। वो एक जो रहता है ना, एक हारमोनी रहता है नेचर का, उसमें युद्ध रहता है और शांति भी रहता है। एक संतुलन मेंटेन होता है कि टाइगर जो है उसको भूख लगेगा तो शेर हिरण या खरगोश कुछ भी ढूंढता रहता है। हिरण और खरगोश का रहता है कि वो अपनी जीवन बचाए। और ये जो बीच में जो क्रिएट होता है ना, जो प्रेशर, वो बिल्ड करता है संतुलन। उसमें प्रकृति का हार्मोनी मेंटेन होता है कि सभी जीव अपना जैसा रेशियो में होना चाहिए वो रहते हैं। वो जो रिलेटिव पर्सपेक्टिव को जो जीव ज़्यादा जितना समझ पाता है, उसका सर्वाइवल, वो जो अडप्शन वो ज़्यादा कर पाता है, और उसका सर्वाइवल वो ज़्यादा हो पाता है। जो डार्विन का लॉ है, सर्वाइवल ऑफ जो फिटेस्ट, मतलब जो ज़्यादा अडेप्टेबल है। तो वो हंटर गैदर्स में उसको असुरक्षा भाव था, ज़्यादा सुरक्षा का कुछ नहीं था, भविष्य का ज़्यादा चिंता नहीं था। लेकिन उसको तो हम पल में जीना नहीं बोल सकते। जैसे एनिमल में बहुत ज़्यादा आयाम में इंद्रियों का अभिव्यक्ति नहीं हुआ है। सिर्फ खाना पीना जो है वेस्ट रिमूवल होता है, प्रजनन, सोना, बस इतने आयाम पे। कोई कपड़ा पहनना का भी नहीं सोचता। मनुष्य में वो बहुत आयाम में विकास हुआ है। तो इसमें वो जो एनिमल में विकास नहीं हुआ है, उसको हम नहीं बोल सकते कि वो इंद्रिय संयमी है। उनको पता नहीं है। जैसे 2 तरह का बचपन होता है। एक बच्चा जो होता है, पैदा होता है, 0 से शुरू करता है, शून्य होता है। फिर आप जब आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हो, आप भी शून्य जैसा हो जाते हो। तो दोनों में लेकिन बहुत फर्क है। उसी तरह मनुष्य एग्रीकल्चर पे आया। एग्रीकल्चर का पूरा कॉन्सेप्ट भविष्य निर्भरशीलता है। आप क्रॉप सीडलिंग करोगे, आप है ना, बीज वपन करोगे, तो आप एक्सपेक्ट तो करोगे ना कि इसमें धान आएगा, गेहूँ आएगा, तो मेरा परिवार और मेरे लिए खान पान का होगा। पूरा एग्रीकल्चर जो शुरुआत हुआ मनुष्य का, वो पूरा भविष्य डिपेंडेंट है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भविष्य के बारे में आप मत सोचो। ये हमारी आवश्यकता है, ये हमें करना पड़ेगा। हम रोड बना रहे हैं क्यों? क्योंकि सभी अभी भी हम जाएंगे भविष्य में, और सेफ्टी शेड्यूल देखा जाता है। एक घर आप बनाते हो, उसका नींव स्ट्रांग किया जाता है कि वो टूट ना जाए।
तो भविष्य के लिए भी सुरक्षा हम देखते हैं। आप अचानक आपको कुछ तबीयत खराब हो गया तो आपके पास कुछ सुरक्षित मनी नहीं होगा, फिनांस, तो आप अपना स्पेंड भी कहाँ से करोगे, कहाँ से लाओगे? तो ईश्वर की इच्छा के ऊपर और भविष्य के लिए आप सोच रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% श्योरिटी में हो। आपने क्रॉप से आपने चारा लगा लिया, धान लगा लिया, गेहूँ लगा लिया, लेकिन आप नेचुरल कैलामिटी का कोई गारंटी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। वो अगर बाढ़ आएगा तो सारा फसल चला जाएगा। तो फिर आप किस आधार पे भविष्य के लिए आप करोगे? और पल में उधर जी नहीं सकते आप, क्योंकि आप अभी धान लगाओगे, आम लगाओगे तो आम का वृक्ष बड़ा होगा, आम का फल आओगा तो आप खाओगे। अभी यहाँ इंदौर में मैंने अपना छोटा सा जगह था, वहाँ पे तो गार्डन किया है। मैं 3 महीने बाद चली जाऊँगी तो मैं तो वो उसकी उपयोगिता नहीं ले पाऊँगी, लेकिन जो आगे रहेंगे वो लेंगे। तो मैं ऐसा सोचा कि आगे नहीं कर पाएँगे तो अभी नहीं करना है, और अभी करना है तो आगे का श्योरिटी है। दोनों चीज़ ही तथ्यात्मक गलत साबित होता है, जो प्रैक्टिकल रूप में। जैसे हम आप जीवन में, हम अच्छा जीवन जी के क्या करना है, एक दिन तो मरना है, तो इसका कोई मतलब है? ऐसा नहीं है। और अभी पूरा ऐसे जियो जैसे अमर हो, ऐसा नहीं है। आप कितना भी अच्छा जियो, एक दिन मर जाओगे। जैसे मैं मेडिकल एग्जाम्पल एक दे देती हूँ, कोई कुछ ना कुछ मेडिकल एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ इज बिगेस्ट वेल्थ। आपका भी सर दर्द हो रहा होगा ना, आपको मेरी बात सुनने का भी मन नहीं करेगा। तो हम आगे का कुछ विकास कर पाए उसके लिए थोड़ा पहले तो शारीरिक तौर पे हम थोड़ा फिट रहे, फिर मानसिक तौर पे फिट रहे, फिर हम सामाजिक रिश्ते के लेवल पे सोच विचार कर पाएंगे कि हम दूसरों के ऊपर गलती ना थोप के खुद को पहले देखेंगे, उसी आयाम पे बाकी आनंद की धारा बहता है तो चारों ओर को सिक्त भी करता है। तो हम हाँ, तो ये भविष्य का हमें करना ही पड़ेगा। उसके जैसे मैं मेडिकल एग्जांपल दे रही थी, जे कोई एक बोला मुझे माइग्रेन है लेकिन मैं पेन किलर बिल्कुल नहीं खाता, चाहे सर दर्द से फटा जा रहे जाए। उनको लगा मैं बहुत खुश हो जाऊँगी कि वो सिर्फ़ आयुर्वेदिक डिपेंडेंट है। मैंने कहा कि आप पेन किलर बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी 100 साल में मरना है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 110 साल में मरना है। और अभी आपको दर्द बहुत हो रहा है, तो और इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पेन किलर खाओगे तो साइड इफ़ेक्ट होके आपको ये 100 साल फ्री हो जाएगा, 70-60 हो सकता है। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट पे डेथ का जो संख्या वर्ल्ड में नंबर 5 और 6 या 6 पे आता है, अलग-अलग देशों में 10 के अंदर आता है वो, जो डेथ ड्यू टू मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट। कितनी बड़ी बात है। दवाई का मतलब हमें स्वस्थ करना और दवाई से लोग मरे, तो ये हँसने लायक बात है। तो वो है। तो इसका मतलब हाँ, हम अब चीज़ों को संतुलित करके देखें, नॉमिनल देखें। ये जो संतुलन कॉन्सेप्ट से जन्म हुआ, ओरिजिन ऑफ निष्काम कर्म कॉन्सेप्ट। आप करोगे तो आप फल तो आशा करोगे, लेकिन वो फल के ऊपर आपकी मजबूरी जीवन का ना हो। आप अभी जो कर रहे हो, आप धान, बारिश हो रहा है, आप खेती में गए, खेती में आप धान लगा रहे हो और उस आपके अंदर आनंद का धारा खिल रहा है, तब आप जी रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं फल होगा, नहीं होगा तो उसमें कुछ नहीं है मेरा। तो फिर आप कर रहे हो तो फल के लिए ना, कि आप खाओगे उसको। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी कोई सुने ना सुने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हँसने की बात है। कोई लोग सुने, अपने से जुड़ पाए, ऐसा नहीं। और लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं कोई उपदेश दे रही हूँ और कोई सुने, ये करे, ऐसा नहीं है। आप अपने से जोड़ लोगे तो मैं अपनी गहरा अनुभव बता रही हूँ, जोगी जागरूकता के धारा में मुझ में खिला है। आप अपने से जोड़ लोगे तो अहोभाव। तो ये है, ऐसे तो सोच विचार का मंथन होके मानव का जो है अपलिफ्टमेंट होता है। हम जीवन को गहराई से जीते हैं, हम गहराई से जीते हैं तो हम भविष्य का ज़्यादा सोचते हैं, वो नेचुरल है। लेकिन वो सोच में एंग्जाइटी ना हो, अभी क्या होगा एग्जाम में क्या होगा करके एक स्टूडेंट हर वक्त पढ़ते के टाइम वही सोचेगा। मैं सोचूंगी कितना व्यूज़ जाएगा, कितना लाइक जाएगा, सब्सक्राइब कितने करेंगे लोग। तो ये थोड़ी है, ये थोड़ा मैं अपना पात्रता बना रही हूँ या बोल के लोग जुड़ जाए तो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा लोग जुड़े और उसका तरीका है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। उसमें ये जल प्रवाह का धारा बढ़ेगा, और जल प्रवाह मेरा नहीं है, ये हम सबका है, हमारी अंदर की धारा है। तो ये बहुत समाज मंगल के लिए अच्छी बात है और उसमें मेरा पात्रता बन रहा है।
तो जीवन ऐसा होता है विन एंड विन सिचुएशन पे कड़ी जोड़ के, तभी तो वो सभी का मंगल में मेरा मंगल, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जल दर्शन है। इसी से जीवन मानव का ग्रोथ होता है, होमो सैपियंस बेहतर से बेहतर मानव बनता जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, कृष्ण को जरूरत पड़ा बोलने को, श्री कृष्ण को, कि ये जो है निष्काम कर्म, क्योंकि आपको तो कामना रखोगे भविष्य, क्योंकि हमारी कल्पना हमारी स्ट्रेंथ है, मानव को वरदान है। कल्पना मतलब भविष्य, भविष्य का आप चिंता करोगे। कोई रिसर्च हो रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है साइंटिस्ट, तो भविष्य का सोच रहा है ना कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, लेकिन वो उसके लिए एंग्जाइटी रखे, उसी तड़प में जिए कि क्या होगा क्या होगा, मैं फेल्योर हो जाऊँ, मैं सक्सेस हो जाऊँ, तो फिर वो रिसर्च ही नहीं कर पाएगा। रिसर्च करने के लिए शांत मन चाहिए। कोई भी कर्म शांत मन से किया जाता है तो उसको निष्काम कर्म कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप भविष्य का ना सोचो, लेकिन वो भविष्य के ऊपर छोड़ के उसमें वो अच्छा ही होगा सोच के अभी में हम अपनी जागरूकता की धारा को पूरा जोड़ के कर पाए तो वो निष्काम कर्म है। तो मनुष्य का जो भविष्य की एंजाइटी से, जो कि सबसे बड़ा एंजाइटी है, बड़ा एंजाइटी क्या है, दो प्रेमी है, प्रेम में वो उनका सबसे बड़ा क्या रहता है, जो टेंशन कि हमारा शादी हो पाएगा नहीं पाएगा, हमारे घर वाले उसके लिए तैयार होंगे नहीं होंगे, तो ये रहता है ना उनको टेंशन, और क्या रहता है। तो उस लेकिन वो अभी का जो, तो भविष्य का चिंता, ये एक साधारण एग्जाम्पल दिया। और बहुत तरह तरह के, कोई आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको रहेगा ना भविष्य की थोड़ा एंग्जाइटी कि मुझे क्या होगा। लेकिन आईआईटी के लिए कितने बच्चे प्रिपेयर होते हैं, कितना सिलेक्ट होते हैं, तो फेल्योर तो ज़्यादा को होना है ना। तो निष्काम कर्म इस तरह से है कि आप अपनी ज्ञान की धारा को बढ़ाने के लिए करते जाओ। उसी प्रोसेस में जो सफलता मिलेगा वो बहुत बड़ी बात है। नहीं मिलेगा तो आपकी जो जीवन में आपकी उपलब्धियाँ, उसको लेके आप और कुछ ना कुछ कर लोगे। कभी कोई अनुभव व्यर्थ जाता है क्या इधर, तो कभी कुछ अभी का जो मेरा कर्म व्यर्थ नहीं गया, अभी मैं अपने कर्म से जुड़ा हुआ कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा और जीवन का प्रभाव है। और इसी को बोलते हैं पल में जीना। तो ये भविष्य की एंग्जाइटी, जो सबसे बड़ा एंग्जाइटी, जो सबसे बड़ा समस्या है, जो सबसे बड़ा बीमारी का कारण है, शारीरिक मानसिक तौर पे, सामाजिक अभिव्यक्ति, रिश्तों में भी ये सबसे बड़ा समस्या का कारण है। आध्यात्मिक विकास तो पॉसिबल नहीं है अगर आप भविष्य के चिंता में फंसते गए और फंसते रहे। तो इसीलिए इसका जो कॉन्सेप्ट निष्काम कर्म कॉन्सेप्ट उसी से आया है, जो सभी युग में सभी तरह की अर्जुन के लिए उपयोगी, क्योंकि सभी समय में भविष्य की चिंता का प्रेशर इंसान के ऊपर रहेगा। तो ये निष्काम कर्म का जो समझ, ये हमें वर्तमान में जुड़े हुए होके भविष्य की तरफ एक सफल दृष्टि रख के ये प्रोसेस जल प्रवाह की धारा में जीने में, अग्नि में तपाए हुए शुद्ध जल के प्रवाह में मदद करेगा, जो कि जीवन का अनमोल धारा है। बस इतना सा। नमस्ते।